हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पूरे सप्ताह का करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसका स्टेप एक देखते हैं। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और इस दिन को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटर शेड को वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। और नाबार्ड का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। और इसका अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलू चिंताला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद किया है? तो किस देश को किया है? श्रीलंका को। भारत ने श्रीलंका को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत श्रीलंका को एक एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है, जो आधार कार्ड पर आधारित है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे हैं। अगला क्वेश्चन है। तेलंगाना सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? ब्रिटिश काउंसिल के साथ। इसका स्टेप एक देखते हैं। तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश काउंसिल अवसरों और संस्कृति आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और तेलंगाना का राजधानी कहाँ? हैदराबाद है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और यहाँ का राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। किसको? एन चंद्रशेखरन को। EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? तो कितने स्थान पर है? 46वें स्थान पर है। इसका स्टेप एक देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 46वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को 104 रैंक के साथ हाइब्रिड शासन में और नीचे रखा गया है। और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट का MD कौन है? रॉबिन्स ब्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने निवेशक संस्करण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो किसने किया है? सेबी ने किया है। इसका स्टेप है देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संस्करण और शिक्षकों पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एजेंसी के कार्यकारी कौन है? अजय त्यागी हैं। कौन है? अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अफ्रीका संबंधित चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? राजीव भाटिया के द्वारा। राजीव भाटिया के द्वारा एक नई पुस्तक भारत अफ्रीका संबंधित चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक लिखी गई है। इसका स्टेप एक देखते हैं। यह पुस्तक भारत अफ्रीका साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण आयामों में विस्तृत
अन्वेषण भी प्रदान करती है। और पुस्तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और साझा औपनिवेशिक अतीत का वर्णन करती है ताकि भारत अफ्रीका जुड़ाव के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और प्रासंगिक बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 मनाया गया। और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके जयंती के उपलक्ष्य में? सरोजिनी नायडू की। और इस वर्ष राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है। कितना? 143वीं। और उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण अपने उपन्यास नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध है। कौन से उपन्यास के लिए? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध है। और सरोजिनी नायडू को साहित्य में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार झा हैं। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना कब हुआ? 1958 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इल्कर अयाशी को। इल्कर अयाशी को एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। वह 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। और टाटा समूह के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा हैं। और टाटा समूह की स्थापना कब हुआ? 1868 में हुआ, मुंबई में। टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? बिल गेट्स के द्वारा। बिल गेट्स के द्वारा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक लिखी गई है। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। यह पुस्तक इस वर्ष मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। कब की जाएगी? मई 2022 में। और पुस्तक में बिल गेट्स ने विशिष्ट कदमों के बारे में लिखा है जो केवल भविष्य की महामारियों को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश कौन बना है? इसका सही आंसर होगा इजराइल। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बना है। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा स्टारलाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया गया था और इसी इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम द्वारा निर्मित और विकसित किया गया। कौन सा कंपनी द्वारा? एल्बिट सिस्टम द्वारा किया गया। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। इजराइल का मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल है। इजराइल का राष्ट्रपति कौन है? इसाक हजोग है। और इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंपनी बनी भारत की पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल? तो कौन सी कंपनी बनी है? डाबर। डाबर कंपनी बनी है भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। और डाबर इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? मोहित मल्होत्रा। और डाबर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? गाजियाबाद है। और इसका संस्थापक कौन है? SK बर्मन है। और डाबर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1884 में हुआ। कब हुआ? 1884 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने चीन मूल्य के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो कितने ऐप पर लगाया है? 54 ऐप। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन मूल्य के 54 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कितने ऐप पर? 54 ऐप पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए ऐप 2020 में भारत द्वारा प्रतिबंधित ऐप के रिवाइंडेड संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मरु महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान। राजस्थान में मरु महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव मनाया जाता है। इसका स्टाफ एक देखते हैं। प्रसिद्ध जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण गांव में 13 से 16 फरवरी 2022 तक मनाया गया। कब से कब तक? 13 से 16 फरवरी तक। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है ताकि इस मुद्दे पर होने वाले बुराई और इससे निपटने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। IAS विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह IAS मनोज आहूजा की जगह लेते हैं, जिन्होंने कृषि और किसान कल्याण विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और सीबीएसई का हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। सीबीएसई का स्थापना कब हुआ? 3 नवंबर 1962 को हुआ। कब हुआ? 3 नवंबर 1962 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करेगा? तो कहाँ स्थापित करेगा? किशनगंज में। किशनगंज दिल्ली में। इसका स्टेप एक देखते हैं। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है और कुश्ती अकादमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाओं से लैस होगी। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ बनेगा? तो कहाँ पे बनेगा? बागामोन में बनेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। केरल का पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन बागामोन में बनने के लिए तैयार है और राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए खोला जाएगा। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? रो खन्ना। इसका स्टेप एक देखते हैं। पुस्तक तकनीकी प्रगति के कारण अमेरिकियों के बदलते जीवन शैली पैटर्न के प्रभावों पर प्रकाश डालती है और इसमें डिजिटल डिवाइन यानी प्रौद्योगिकी और राजस्व तक असमान पहुंच के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बना? तो पहला बैंक कौन बना? जेपी मॉर्गन बना है। इसका स्टेप एक देखते हैं। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है और जेपी मॉर्गन का सीईओ कौन है? जेमी डिमन है। और जेपी मॉर्गन की स्थापना कब हुआ? 1 दिसंबर 2000 में हुआ। कब हुआ? 1 दिसंबर 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो कौन से बैंक जीता? कर्नाटक बैंक। इसका स्टेप एक देखते हैं। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग पदों की सम्मेलन में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कितने पुरस्कार? 3 पुरस्कार। और कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुआ? 18 फरवरी 1924 को हुआ और मुख्यालय कहाँ है? मंगलुरु कर्नाटक में है। और कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? महाबलेश्वर MS हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी है और हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। किसको किया है? शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को। इसका स्टेप एक देखते हैं। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अजीत डोभाल जी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा पुरुष और केरल महिला टीम ने कौन से चैंपियनशिप जीता है? तो कौन सा चैंपियनशिप जीता है? सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। इसका स्टेप एक देखते हैं। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब अपने नाम किया और इसी तरह महिला वर्ग में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया है। और 70वीं सीनियर नेशनल बॉलीवुड पुरुष और महिला चैंपियनशिप 2021-22 बिरजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने भारत पर्यटन के लिए 2035 तक क्या जारी किया है? तो क्या किया है? दृष्टि दस्तावेज किया है जारी। इसका स्टेप एक देखते हैं, जिसमें वर्ष 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा और प्रिय बनाने के लिए लक्ष्य और निष्पादन पथ शामिल है और भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में उपलक्ष्य में दृष्टि दस्तावेज लॉन्च किया गया है। कितने वर्ष में? 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में। और इसका उद्देश्य है पर्यटन को भारत के लिए सामाजिक आर्थिक नौकरी और बुनियादी ढांचा निर्माता के साथ साथ टिकाऊ और समावेशी पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ट्रिप्स की फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? तो ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम के साथ। इसका स्टेप एक देखते हैं। ट्विटर इंक ने भारत में अपने ट्रिप्स फीचर के समर्थन में सुविधा के लिए पेटीएम के पेमेंट्स गेटवे के साथ साझेदारी की है और ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल हैं। ट्विटर का गठन कब हुआ? 21 मार्च 2006 को हुआ। कब हुआ? 21 मार्च 2006 को। और ट्विटर का मुख्यालय कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? शिक्षा मंत्रालय ने। इसका स्टेप है देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है और इस योजना का उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंस्योम योजना शुरू की है? तो किसने की है? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंस्योम योजना शुरू की है और कुंस्योम का अर्थ है सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है और लद्दाख का राज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हुए किसने G20 सचिवालय का गठन किया है? तो किसने किया है? भारत सरकार ने किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा
और G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संध्या मुखर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बंगाली गायिका है। इसका स्टार फैक्ट देखते हैं। महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का 90 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। और उनका पूरा नाम क्या है? गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय था। और इन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार से जनवरी 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसका स्टार फैक्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है और यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य उत्पादकों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक कौन है? टेड्रोस एडनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो किसने किया? सिडबी ने किया है। इसका स्टार फैक्ट देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। और सिडबी की स्थापना कब हुआ? 2 अप्रैल 1990 को हुआ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में है। और सिडबी के अध्यक्ष और एमडी कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने शुरू किया एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम? तो किस बैंक ने शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा यस बैंक। इसका स्टार फैक्ट देखते हैं। यस बैंक की स्थापना कब हुआ? 2004 में हुआ। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और इसका सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार है। यस बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? आर.के. सिंह ने। आर.के. सिंह ने चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की अध्यक्षता की है। इसका स्टार फैक्ट देखते हैं। चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री एंगस टेलर ने की है। किसने की है? एंगस टेलर और आर.के. सिंह ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज तिवारी को। इसका स्टार फैक्ट देखते हैं। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और राज्य के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने घोषणा की है कि वह बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और बिहार का राज्यपाल कौन है? फग्गू चौहान है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है। इसका स्टार फैक्ट देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डार्क नेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन कर रहा है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुआ? 1986 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? किशनगंज। किशनगंज कहाँ? दिल्ली में। इसका स्टार फैक्ट देखते हैं। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। और कुश्ती अकादमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाओं से लैस